वेलकम है आप सभी लोगों का। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है और उसी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। 100 प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जीके, जीएस और आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन आए हैं वही ये सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग की प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो ये भाषण स्वतंत्रता में लिया गया है। किस देश में दोहरी नागरिक कथा का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यूएसए से है। फॉडोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए फॉडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी के अंदर के ध्वनि मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो ये हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्षा की बूंदों की गोलाकार क्यों होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सरफेस टेंशन के कारण जो सतह पर तनाव होता है उसी के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? सबको पता होना चाहिए, कैपिलरी ट्यूब की वजह से ये तेल में जो लैंप में हम बत्ती जलाते हैं उससे तेल ऊपर उठ जाता है। हाल ही में आईसीसी ने विकेट के बेहतरीन अनुभव के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो ये गूगल के लिए किया है, गूगल के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 1100 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये वसीम जाफर साहब बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई में है। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये आपका चंडीगढ़ में है। मनुष्य के मस्तिष्क यानी कि दिमाग की सबसे बड़ी यानी कि सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ये होती है ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है कि रक्त में ग्लूकोजी मात्रा नियंत्रण करता है। इंसुलिन के कारण जो हमारे बॉडी जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रण करता है इंसुलिन के कारण। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो जो गंगा है वो गंगा और पद्मा जो डेल्टा होता है सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है, ध्यान रखिएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं क्योंकि कम टाइम में 100 क्वेश्चन कवर हो जाएं, ये सबसे अच्छी बात होगी, है ना। कृषि उद्योग पर निर्भर है भारत का कितना प्रतिशत आबादी? तो ये 58.9% आबादी निर्भर है कृषि पर। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान होता है राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में से? तो ये 17.5% होता है। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक कौन सा? तो इस सिक्कों का जो परीक्षण था वो रूप दर्शक हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष कौन था? तो ये था पौत अध्यक्ष। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्राचीन भारत का कौन सा प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन थे? ये सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, तो ये पर्वत का नाम है जो कि ग्रीस में है जिसका नाम है ओलंपस। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? तो 4.74 से 5.51 ग्राम होता है बैडमिंटन का जो कॉक होता है उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक बार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो ये सीके नायडू साहब थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये था कैबिनेट मिशन का प्लान जो था, जो कि 1946 में था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार क्यों होता है? तो धूल के कणों की वजह से वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार होता है। जब एक दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाता है तब जो परिलक्षित किरण होता है कितना घूमता है? तो ये 20 डिग्री घूम जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एक रेफ्रिजरेटर में यानी कि एक फ्रिज में खाना ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? या अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? तो ये केंचुआ होता है। ध्यान रखिएगा, केंचुआ को किसान का मित्र भी बोला जाता है। धूल और चट्टानों की विशेष छलनी से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है? ये शनि माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 की पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बहुत ही प्यारा मेला यहाँ पर लगता है, ऊँटों का मेला, ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। विश्व कला संग्रह भंडार कहाँ पर है? तो ये आपका जान लीजिए, सलारगंज संग्रहालय को कहा जाता है विश्व कला संग्रहालय। ठीक है, स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? गांधी धाम गुजरात में स्थित है स्वामी नारायण मंदिर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो CSE ने जीता। भारत का 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो ये गोवा में हुआ था।
सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होती है? तो ये जो रंध्र होती है वो होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उपचयन है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ये किया था बैलिस और स्टार्जलिंग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये बृहस्पति लेता है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कितना है? तो ये 7वां स्थान है। नेक्स्ट हमारा है पीपीपी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पार्शियलिटी के आधार पर भारत का स्थान कितना है? तो ये 3रा स्थान है। कौन सा देश जीडीपी का कैपिटल के आधार पर सबसे पहले स्थान पर है? तो ये कतर है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो करिए लाइक। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि और नेक्स्ट वीडियोज़ आए वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 51, किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये खेल कूद में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, किस खेल से डीसीएम ट्रॉफी संबंधित है? तो ये फुटबॉल से है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये राज्यों के लिए है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता सुविधा लागू है? ये गोवा के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 21 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है कि विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये चिपकने वाला होता है, इसको हम एडेसिव फोर्स भी कहते हैं। कौन सा बायोटेक्निक से में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है? ये सोनोग्राफी होता है। तारे के रंग से क्या पता चलता है? ये तारे का तापमान पता चलता है। पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग संघनन कहते हैं। समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समताप रेखा। हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सा संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो ये WHO के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में किस बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1110 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की है? तो HDFC बैंक ने की है। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो भाई 53 रैंक है टैलेंट में भारत का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। जैमिनी राय ने किस क्षेत्र में नाम कमाया था? चित्रकला में। सितार का जनक कौन कहलाता है? अमीर खुसरो। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, कहाँ का? ये गुजरात का है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये आपके अरस्तु जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ये किया था इवानोस्की ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं? तो 61 उपग्रह हैं शनि के। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो ये 10 है। सौरमंडल का जो बाहरी ग्रह है उसको क्या कहा जाता है? उसको नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में भारत में उच्चतम मानव विकास सूचांक यानी कि SDI है? तो ये केरल में है। मानव विकास सूचांक के आधार पर भारत का स्थान कितना है? वो 126वां स्थान है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये 1969 में किया गया था व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसने इंडिका को लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक रिपीट क्वेश्चंस हो गए हैं कुछ क्वेश्चन्स। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में अशोक का शासनकाल कौन सा था? तो ये 273 से 232 BC था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से सर्वप्रथम किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ये क्या था? विम कडफिसेस ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी सुनंदा भंडारे। तो 80 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि सबसे पहले वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बैलोन डोर 2018 किसने जीता? ये जीता था लूका मैड्रिड ने। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर आप। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19 की बात हो रही है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, ये इंग्लैंड से ली गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे कि राष्ट्रपति की लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायप्टर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पावर होती है, जो हम लोग आंख में चश्मे लगाते हैं, उसकी यूनिट कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, डायप्टर उसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? ये उत्तल लेंस होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को गोलीय
ध्रुवीय दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आंख के रेटिना पर बना बीम कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है। यह किसके द्वारा फैलता है? यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया रोग शरीर के कौन से अंग में होता है? तो ये गले में हो जाता है डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डों को 100% शिकायत निवारण करने के लिए सम्मानित किया गया है? चेन्नई एयरपोर्ट को किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज बनाया है? चाइना ने बनाया है। शब्द सत्यमेव जयते के नीचे भारत के प्रतीक के बेस प्लेट से लिया गया है, जो कि कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोप जनरल से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 से कि कथकली लोक नृत्य जो राज्य में प्रचलित है, कहाँ पर है? ये केरल में प्रचलित है। राष्ट्रीय गान पहले साल में गाया गया था, कब गाया गया? सबसे पहले 1911 में गाया गया था राष्ट्रीय गान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और लास्ट है आज की सेशन का कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे थे, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम कल एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे, इसी तरीके से जीके, जीएस और साइंस। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोज़ को मिल पाए, वरना आप वीडियोज़ को नहीं पा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई दिक्कत होती है कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। पीडीएफ आपको इस वीडियो की चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पीडीएफ चैनल का टेलीग्राम से, वहां पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।